सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको जो अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारी वीडियो को थोड़ा एंड तक देखा करो, जिसमें से आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो। आज की जो वीडियो है बड़ी अच्छी है। कई लोगों के फ़ोन और मैसेज जहाँ यूट्यूब पे मैसेज आए थे कि रिपीट ब्रीडिंग की क्या प्रॉब्लम है, रिपीट ब्रीडिंग क्यों होती है। इसके बहुत से कारण हैं रिपीट ब्रीडिंग के। तो उन कारणों को लिए मैं आपको एक एक करके हर एक कारण का बताता हूँ भी क्या कारण हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के। जो रिपीट ब्रीडिंग है, एक तो वो जब गाय अपना बच्चा देती है तो किसी की जेर नहीं पड़ती। जब वो जेर रुक जाती है उससे भी ज़्यादा चांस होते हैं रिपीट ब्रीडिंग के, क्योंकि हम रिमूव करते हैं उसको। कई डॉक्टर उसको निकाल देते हैं, कई उसमें फ्यूरेक्स वगैरह रख देते हैं और कई बार खींचते खींचते उसमें जख्म हो जाते हैं और हम उसको प्रॉपर टीके नहीं लगा पाते। इसलिए भी रिपीट ब्रीडिंग हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक उस टाइम ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग जेर भी पड़ गया, सब कुछ अच्छा हो गया, बट उसका दूध थोड़ा ज़्यादा है, उससे उतनी एनर्जी उतना कुछ नहीं दे पाते जितना एक ज़्यादा दूध वाली गाय के लिए चाहिए। तो वो भी एक कारण है भी। उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी आप अच्छे से करो तो आपको अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे। कुछ भाई कहते हैं कि आप अब थोड़ा गाय के लिए गाय भी दिखाया करो, इसलिए मैं बैक कैमरा करता हूँ और आप देखिए, गाय भी देखिए, नाल नाल मैं आपको बताता हूँ भी ये कैसे होगा, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपको साथ ही साथ गाय भी दिखाते हैं और रिपीट ब्रीडिंग पे बात करते हैं। रिपीट ब्रीडिंग पे आपको एक तो कारण मैं बता दिया कि कई बार जेर अटक जाती है, तो उससे भी रिपीट ब्रीडिंग होती है, जो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि उस फेस में आपको जेकर आप एंटीबायोटिक अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपके जानवर वो साल भर आपको दिक्कत करेगा। दूसरी बात आ जाती है न्यूट्रिशन पे। जो न्यूट्रिशन है, यानी कि फीड वगैरह आप देते हो, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जो ट्रांजिशन फेस होता है, जब आपने सूने से पहले 20 दिन में जो फीड डालनी है, वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें थोड़ा डीकैट हो जाता है और उसके बाद में उसकी जेर प्रॉपर पड़ जाती है। आपका एक चांस तो वो हो गया भी, जब जेर पड़ गई तो आपका कंसीविंग है जो 70% आपने बढ़ा लिया, क्योंकि उसकी सफाई हो गई। 70 ना लगाओ, 40% लगा लो, सॉरी, क्योंकि 40% रोल आ जाता है न्यूट्रिशन का, जो आप फीड वगैरह, चारा वगैरह वो दे रहे हो। जो 40% है उसमें जो आपने, जब उसने बच्चा दे दिया गाय ने, तो उसको कम से कम 10 दिन आगे तक ट्रांजिशन फीड डालो, क्योंकि जो ट्रांजिशन फीड है वो दूध ज़्यादा पैदा नहीं करेगी। और जो गाय है
वो ज़्यादा साइलेज उठाने लग जाएगी। जब 20 दिन हो गए तो उसको पहले आप जब गाय सू पड़ी तो उसको आप 2 किलो ट्रांजिशन दें और 4 किलो फीड दें दूसरी फ्रेश वाली, और उसको साइलेज दें भी। ये साइलेज का इंटेक थोड़ा बढ़ाए, और उसके बाद में इसको अब 20 दिन के बाद में उसका फीड बढ़ाएं और ट्रांजिशन फीड को बंद कर दें। इससे करने से उसका जो BCS है वो कम टूटेगा, क्योंकि पहले 5-6 दिन तो वो 6-7 किलो टोटल राशन खाती है। जो जैसे जैसे उसका बढ़ने लग जाता है, मतलब र्यूमन बड़ा होने लग जाता है और बच्चादानी का साइज़ कम होने लग जाता है, वो अपने आप ही ज़्यादा फीड इनटेक करने लग जाती है। जेकर आपने BCS बचा लिया और अच्छे से प्रीमिक्स दे दिए, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा प्रीमिक्स जेकर आपने 100 ग्राम रिकमेंडेड है तो उसको थोड़े दिन के लिए 150 ग्राम दे दो, क्योंकि हमने थोड़े में ही ज़्यादा खिलाना है। ये एक कारण है। जब आप न्यूट्रिशन अच्छी फीड नहीं देते तो उसकी बच्चादानी श्रिंक होने का खतरा बन जाता है, और वो अपना सारा समय दूध बनाने में लग जाता है, और उसका जो कंसीव के तरफ उसका जो माइंड है वो नहीं मूव होता। ये भी एक बड़ा कारण है। जेकर आपकी गाय अच्छा दूध दे रही है और वो हीट में नहीं आ रही, तो उसको आप एक आर्टिफिशियल हार्मोन्स ट्रीटमेंट होता है वो आप बाहर से दे, उसको डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर से चेक करा के वो आप मतलब 50 दिन पे शुरू कर दें और 60 दिन पे इसकी AI करवा दें। क्योंकि जब 60 दिन के बाद पीक ज़्यादा चढ़ती है, मतलब 30-35 लीटर वाली गाय होती है, वो अपना BCS लो करने लग जाती हैं। और जो छोटे किसान हैं उनके पास इतनी न्यूट्रिशन वाली कोई फीड ही नहीं होती, इसलिए भी वो रिपीट ब्रीडिंग कर जाती हैं। आप उसको सिंक्रोनाइजेशन पे डालें और उसको अपनी AI करें, क्योंकि आपका दोनों काम, दूध भी दे रही है, आपने सिंक्रोनाइजेशन की तरफ होके उसको कंसीव कराने का, आपको डबल बेनिफिट हुआ। डबल बेनिफिट हुआ आपकी। जो आपने सिंक्रोनाइजेशन की, जब सिंक्रोनाइजेशन करनी है तो आपने जब 30 दिन उसको गाय को सूए को हो गए, वो अच्छे से चल रही है, आपने दिमाग में माइंड सेट कर लेना है हमने इसको 50 दिन पे सिंक्रोनाइजेशन करनी है इसकी। वो सिंक्रोनाइजेशन करने से पहले आप 30 दिन पे गाय को जो अलसी सीड होते हैं वो गाय में भी और लोगों में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो एक बच्चादानी को हेल्दी और अच्छा ब्लड सर्कुलेशन वो रखते हैं। आप 30 दिन पे उसको शुरू कर दो, और आपने जब उसकी AI हो गई तो अलसी सीड को बंद कर दो, बस उसी तक देना है। कई बार कोई क्रॉनिक डेथ भी हो जाती है, जो जानवर होता है, जो बच्चा होता है, सॉरी जानवर नहीं, जो बच्चा होता है अंदर में, वो कंसीव हो जाता है, उसके बाद में उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमने उसको जब AI होगी उसको अलसी सीड को बंद कर देना है। अलसी सीड के साथ एक कैमन कंपनी का रिप्रोमिन आता है, वो आपने उसको देना है 25 ग्राम। एक वो आधा किलो की पैकिंग आती है, वो आपने आधा किलो ही देना है। और उसके बाद में ये हो गया न्यूट्रिशन पार्ट जो 40% है, बच गया 20%। उसमें आपने 2 चीज़ करनी है। एक तो जो न्यूट्रिशन पार्ट में एक चीज़ करनी है कि न्यूट्रिशन में नहीं, जो 20% बच गया उसमें
एक तो अपने डॉक्टर, जो डॉक्टर आपके एआई करने आता है, उसको देखना है कि वो अच्छे से एआई करता है। जो पानी है जहाँ जिसमें वो स्ट्रॉ निकालता है, वो पानी सही टेम्परेचर पे है। कहीं जो उसका सीमन वाला सिलेंडर होता है उसमें कोई शॉक तो नहीं लगा हुआ उसके जो सीमन को। जेकर वो डेड हुआ, सीमन डेड हुआ और उसने लगा दिया, तो वो अगले वाइये पर फिर गाय बोल जाएगी। ये आप चेक कर सकते हो। ये आप जो ह्यूमन लेबॉर्ट्री है उसमें इसको चेक कर सकते हो। उसका आप वैसे तो ये डॉक्टर को करना चाहिए, क्योंकि जब वो सीमन लेते हैं उसमें से जो एक स्ट्रॉ को वो ख़राब भी कर देंगे तो उनकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपके जानवर कंसीव होंगे और उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। और जेकर 10% डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि उसने आपके जानवर को अच्छा सीमन और मेंटेन किया है या सीमन लगाया है कि जैसे उसने अच्छे से निकाला, सिलेंडर में पूरी गैस है और जहाँ से लिया है वो भी अच्छी जगह है। मतलब भरोसे जो से लगाओ आप इन एआई कराओ, वो 10% का फैक्टर है। 10% के बारे में आपको एक और बात बताता हूँ। एक लास्ट कारण है, जो आपने 2 बार उसकी एआई करवा दो। जेकर आपकी गाय 2 बार एआई में ना रुकी तो जो लोग साइलेज डालते हैं उनको जो जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम का टीका आता है उसको सबकट लगाना है 6 ml, 5 या 6 ml। और उसके साथ टोनोफास्फेन का जो टीका आता है वो आपने एक दिन छोड़ के 5 टीके वो, उसके साथ जो विटामिन AD3 का जो टीका आता है, एडिसोल एच आता है, एडिसोल एच के नाम पे, बीटेड के नाम पे आता है, हर एक कंपनी का आता है, जिसका मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपने एक एक टीका उसके साथ 5 दिन वो लगाना है। और एक टीका आता है आयोडीन का, I4H का। जो साइलेज वाले हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, हरे चारे वाले का इसके बाद में बताऊंगा। जो मतलब एक आयोडीन का, वो भी आपने 5 ml सब कट ही देना है उसको। उसके बाद में आप उसको सिंक्रोनाइजेशन पे जाओ, जहाँ वो अपने आप आती हीट में, तो उसको आपने देखना है। और जो हरा चारा डालते हैं वो सिर्फ एक टोनोफास्फेन का टीका दें, क्योंकि जो हरा चारा है उसमें विटामिन AD3 वगैरह होते हैं, जो मतलब सूख जाता है उसमें नहीं होते। और इससे आपका कंसीविंग रेट बढ़ेगा। उसने जो मतलब जो हरे चारे वाले हैं उसने सिर्फ एक तो कॉपर जिंक का टीका देना है और दूसरा जो है वो टोनोफास्फेन का टीका देना है। इससे उसका मसला हल हो जाएगा। अगर जे कोई आपका सवाल भी है, कोई बात नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं नहीं चाहता भी किसी का लॉस हो। जेकर किसी का एक मतलब एक हीट का भी लॉस होता है तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आपका 20,000 का, मतलब हाई हील्डर वाले तो 20,000 का, लेकिन जो कम दूध वाले भी हैं उनका तो मतलब सुए का ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू दें अपने जानवर को। और एक बात और, जो कम मतलब हरे चारे वाले हैं उसको ना कम से कम 20 से 30 ग्राम जो नमक होता है, आयोडाइज नमक होता है, वो जब वो कंसीव नहीं करते तो उसको देना चाहिए 20 से 30 ग्राम। उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये छोटे छोटे ट्रिप हैं, लेकिन इससे बड़ा काम हो जाता है। वो गाय सूज जाती है, आपको प्रॉफिट देती है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं आप। बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरी ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि थोड़ा बोलने में दिक्कत है,
कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती है, तो आप कई बार कोई वीर को ऐसी ज़रूरत होती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन पे भी वीडियो बना के दूंगा, पर मैं वो डॉक्टर की सलाह से ही बोलूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम सब है, लेकिन जो हमारे इंडिया का कानून है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक तजर्बेकार डॉक्टर जैसा हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं मानता। इसलिए आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, सॉरी एक बात और, जब आप, मैंने पहले थोड़ा छूट गया था कि जब 2 बार एआई कर दे हैं, 2 बार एआई करो आप, तीसरी बार उसकी हीट को मिस कर दे और जो अलसी का ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दे, और ओमेगा और दूसरा रिप्रोमिन कर दे, जो मैंने अभी टीके बताए हैं वो लगा दें। और जब एक चीज़ और करें, कोई भी डॉक्टर से कहें भी इसकी बच्चादानी को ठीक करने के लिए, जैसे टेरामाइसिन एल आती है, सेफ्टिफर 1 ग्राम आता है, वैसा टीका लगा लो, कोई दवाई मत भराओ। क्योंकि कई लोगों के पास, हम तो प्रोफेशनल हैं, वो हम साफ़ करके वगैरह करके दवाई भराते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे एक दिन वीडियो में। तो उससे दवाई भरने से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि कई बार गोहा भी चले जाता है तो और इन्फेक्शन हो जाती है अंदर में। इसलिए आप इंट्रामस्कुलर बहुत टीके आते हैं, वो आप डॉक्टर की सलाह से लगवा लें, और जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब आपने वो हीट मिस कर दी, तो उसके बाद में आपने ट्रीटमेंट किया, और उसको बाद में 21 दिन के बाद में जब हीट में आई, तो आप इसको, एक रिसेप्टर आता है, वो एआई के साथ 2.5 ml लगा दें। उससे वो जो एग होता है वो टूट जाएगा, और स्पर्म्स होते हैं जो, उसके साथ क्रिया करके एक एग तैयार कर लेंगे, और उसके बाद में वो अपने आप कंसीव हो जाएगी, जो एक अच्छा साइन देगा आपको। जो सिंक्रोनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं वीडियो दूंगा, उससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, पर लेकिन वो यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत रियल केसों में यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपकी जो गाय ही दूध ज़्यादा दे रही है, तब ही इसको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।